Hello everybody, so welcome back to our channel NEET Points. So today's session is most important for NEET 2023 or 2024. So guys, this is the most important PYQ for chapter Some Basic Concept of Chemistry. This is the maximum repeated questions, and yes, question practice is most important for self accuracy. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू गाइज नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे 0.24 ग्राम ऑफ वोलाटाइल लिक्विड अपॉन वेपोराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट NTP. What will be the vapor density of the substance? Density of H2 यहाँ पे क्या दिया गया है 0.089. मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास 0.24 ग्राम ऑफ वोलाटाइल लिक्विड है, जब हम इसे वेपराइज करते हैं तो हमारे पास 45 ml ऑफ वेपर निकलता है NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर. तो हमें वेपर डेंसिटी बताना है इस सब्सटेंस का. तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन है 95.93, सेकेंड ऑप्शन है 59.93 एंड थर्ड ऑप्शन है 95.39 एंड लास्ट ऑप्शन है 5.993. तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड 0.24 ग्राम यहाँ पे दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे 45 ml दिया गया है. तो जब हम 45 ml को लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू 10⁻³ हो जाएगा. और डेंसिटी ऑफ H2 यहाँ पे दिया ही गया है 0.089. तो अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है डेंसिटी D इक्वल m/v होता है. तो हम जानते हैं कि D इक्वल m/v होता है. अब इसका मास जो वेट ऑफ 45 ml ऑफ H2 है उसको जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल D इंटू v हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, जब m इक्वल D इंटू v होगा तो यहाँ पे D क्या दिया गया है यहाँ पे 0.089 इंटू वॉल्यूम 45 इंटू 10⁻³ जब इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया गया है तब. अब क्या होगा, देयरफॉर वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे होगा 0.24 ग्राम. अब क्या था, अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या अभी आया था, उस पे फार्मूले पे मान रखने पर 0.089 इंटू 45 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 59.9. ये वहाँ पे पॉइंट है. तो अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 59.93. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फाइनल आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 29.2 फिर 20.2 माइनस यहाँ पे होना चाहिए था -20.2 देन 1.79 इंटू 10⁻5 अपॉन 1.37 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज. तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है. ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है. तो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी
किसी भी मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की कितना चीज़ एक्यूरेटली उस चीज़ को एक्यूरेट करते हैं, करने के लिए हम जितने डिजिट्स यूज़ करेंगे वो होती है सिग्निफिकेंट नंबर। तो ऑन कैलकुलेशन वी फाइंड क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे है 29.2 माइनस 20.2, अब 1.79 इंटू 10⁻⁵ अपान 1.37। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.0, फिर 1.79 इंटू 10⁻⁵ अपान 1.37। अब क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 2 है एंड यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे लीस्ट प्रिसाइज नंबर कॉन्टेंस करेंगे। सबसे जो यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो 2 है इसके हिसाब से इसका लीस्ट प्रिसाइज नंबर के अकॉर्डिंग इसका सिग्निफिकेंट नंबर निकालेंगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है 1.79 इंटू 10⁻⁵ है, इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 11.75 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पे अगर पॉइंट को इधर लाएंगे तो 1.1 इंटू यहाँ पे 10⁻⁵ है, तो यहाँ पे 10⁻⁶ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी लीस्ट प्रिसाइज नंबर था वो निकल के आ गया, यहाँ पे 2 हो गया है। तो अब क्या होगा, एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर कॉन्टेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देयरफॉर आंसर शुड आल्सो कॉन्टेन 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ये CBSE AIPMT क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 and 64 at 50 degrees Celsius and 150 mm Hg pressure. 1 liter of O2 contains n molecules. The number of molecules in 2L of SO2 under the same condition of temperature and pressure will be. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर, यहाँ पे O2 का 32 एंड SO2 का 64 दिया गया है मॉलिकुलर वेट एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm Hg प्रेशर पे। अब क्या होगा, 1 लीटर ऑफ O2 कॉन्टेन्स n मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 लीटर O2 जो है वो n मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2, मतलब सेम कंडीशन में बताना है कि 2 लीटर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स में। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है n/2, सेकेंड ऑप्शन है n एंड थर्ड ऑप्शन है 2n एंड लास्ट ऑप्शन है 4n। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये अब क्या करेंगे, अब अगर हम लोग आइडियल गैस की इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV इक्वल nRT, ये हो जाएगा आइडियल गैस की इक्वेशन। अब टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कंडीशन सेम लेनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम लेनी है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पे कट होगा, तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल n बचेगा, बिकॉज R इज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यूम मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो हमने वैल्यूम ऑफ O2 1 लीटर लिया था और VSO2 का 2 लीटर, तो यहाँ पे VO2 कितना लिया गया था, 1 लीटर। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, ये n मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा।
और यहाँ पे जो VSO2 था वो 2 लीटर होगा। अब तो यहाँ पे VO2 1 लीटर था, तो ये n मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन कर रहा था। अब यहाँ पे VSO2 2 लीटर है, तो यहाँ पे 2n मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन कर रहा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा, 2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound of at weight of carbon is 12 and hydrogen is 1. तो यहाँ पे empirical formula बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन 78%, तो यहाँ पे 78% कार्बन कर रहा है, तो जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 100 माइनस 78, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22% ऑफ हाइड्रोजन बचेगा, क्योंकि 78% यहाँ पे कार्बन है, तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा उसको 100% में से 78 को माइनस कर देंगे, तो 22% हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कार्बन है एंड देन हाइड्रोजन है। अब जो कार्बन का परसेंटेज है वो 78% है एंड हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आया है वो 22% है। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है एंड हाइड्रोजन का 1 होता है, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 78/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। यहाँ पे 6.5 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का, तो 22/1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा। अब क्या होगा, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स कार्बन का होगा 1 एंड इसका हाइड्रोजन का होगा 3.3, तो जिसका सिंपल होल नंबर रेशियो बन रहा है तो कार्बन का हो जाएगा 1 एंड जो हाइड्रोजन का होगा यहाँ पे होगा 3। तो अब क्या होगा, कार्बन यहाँ पे 1 है और एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो इसका जो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH3 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71, 175 ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, ल्यूटेटियम का जो एटॉमिक मास है वो 175 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 71 है। तो इसका क्या करना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो अब क्या होगा, मास नंबर जो ए है यहाँ पे 175 है और एटॉमिक नंबर जो जेड है वहाँ ये 71 है। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स दिए हुए हैं वो 71 हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 71 होंगे यहाँ पे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 71 होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स हम लोग को फाइंड करने होंगे, तो प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो प्रोटॉन P इक्वल ए क्या होगा, मास नंबर माइनस जेड होगा एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे ए है 175, इसका क्या है मास नंबर, माइनस जो इसका प्रोटॉन जेड है एटॉमिक नंबर वो 71 हो जाएगा, इसको माइनस करने पर 104 इसका आ जाएगा प्रोटॉन हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है 104। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 एंड 104। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71, 175 ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली आर।
तो यहाँ पे जो ल्यूटेटियम है इसका जो एटॉमिक मास है वो 175 है एंड जो एटॉमिक नंबर है ये 71 है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो मास नंबर है वो 175 यहाँ पे दिया गया है एंड जो एटॉमिक नंबर है वो क्या दिया गया है, 71, एटॉमिक नंबर 71 एंड एटॉमिक मास यहाँ पे 75 होगा। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं, 71, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 71 दिए गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स भी 71 हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड हो गए हैं। अब क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 71, यहाँ पे माइनस आ जाएगा जब इसको इधर लेके आएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन 71 है एंड जो एटॉमिक मास है वो 175 है। इसको माइनस करने पर क्या आएगा, 104। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे निकल आए हैं 104। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 71, 71 एंड 104। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 moles of X3Y2 weighs 9 gram. The atomic weights of X and Y are। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो कंपाउंड बन रहे हैं x और y के कंबाइन करने से, तो हमें x एंड y के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट द एटॉमिक मासेस ऑफ x एंड y बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो हमने x का मास x ले लिया एंड y का मास y ले लिया। तो अब क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स XY2 इक्वल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 0.1 मोल। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2 0.1 मोल है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल गिवन वेट W हो जाएगा एंड मोलर मास M हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पर वैल्यू पुट करने पे n कितना दिया गया है, 0.1 इक्वल वेट, गिवन वेट यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 ग्राम, और मोलर मास यहाँ पे x प्लस 2y लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा फिर, अब x प्लस 2y इक्वल x प्लस 2y को इधर ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/0.1 विच इज़ x प्लस 2y इक्वल 100 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X3Y3 इक्वल कितना यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये सेकंड कंपाउंड के लिए है 0.05। अब हम वापस से सेम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल W गिवन वेट अपान M मोलर मास। तो उस पर फार्मूले पे वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 0.05 इक्वल गिवन वेट 9 दिया गया है सेकेंड कंपाउंड का एंड M जो होगा यहाँ पे 3x प्लस 2y। अब क्या करेंगे कि 3x प्लस 2y प्लस लिखा है प्लस 2y इक्वल 9/0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3x प्लस 2y इक्वल 180, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि अब जो इक्वेशन सेकंड है एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सबस्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आया था, 3x प्लस 2y इक्वल 180। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सबस्ट्रेट करेंगे यहाँ पे। तो x प्लस 2y इक्वल 100। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा एंड देन यहाँ पे। तो 2y से 2y तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इक्वल 180 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, जो x आया है वो यहाँ पे आ गया है 40 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों के बीच में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब अब हम दोनों क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो सबस्ट्रेटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वल 100। अभी x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए 40 प्लस 2y इक्वल 100। दैट मीन्स 2y इक्वल 100 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 60। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 30 ग्राम पर मोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक 60 आया और एक 30 आया। सॉरी, यहाँ पे x इक्वल आया 40 ग्राम पर मोल एंड y आया 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40x एंड 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A, 40 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be. तो इम्पीरिकल फार्मूला का क्वेश्चन मैंने एक लगवा दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन एलिमेंट x हैज़ द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन। क्या दिया गया है, 200x 90%, 199x 8.0%, 202x 2.0%. The weighted average atomic mass of the naturally occurring element x is closest to। मतलब एक एलिमेंट x है जिसके कुछ आइसोटोप्स के कंपोजिशन दिए गए हैं, जो कि x 200 जिसका एटॉमिक मास 200 है और एबंडेंस क्या दिया गया है 90%, और ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 199 है और इसका एबंडेंस है 8.0 एंड x का है अबेंडेंस 2.0 एंड एटॉमिक मास 202 है। तो अभी क्या करना है, जो इसका नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, 201u, 202u, 199u, 200u। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स एक्सिस्ट करते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा
देखिए समेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन इनटू मास नंबर अपान 100। तो जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 90 इंटू 200 प्लस ये सेकंड वाले का है 8 इंटू 199 एंड थर्ड वाला क्या था 2 प्लस 202 अपान 100। तो इसको सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 200 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है देखिए मॉलिक्यूल्स एटम्स या कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये AIPMT 2002 में आई थिंक ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन CO2 NO2 एंड बी ऑप्शन है NO2 CO2 एंड सी ऑप्शन है CnCO एंड लास्ट ऑप्शन है SO2 CO2। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ए क्या है, ए वाला जो है वो CO2। तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन का 8। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया सॉल्व करने पर 22। ये CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी NO2 का करके देखते हैं। NO2 का क्या होगा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अभी 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आ गया वो 23 आ गया। अब बी वाले का करके देखते हैं। बी वाला क्या है NO2 माइनस यहाँ पे लगा है, ये यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था NO2 माइनस। तो NO2 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था 23 था। अभी एक इस पे माइनस चार्ज लगा है तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 23 प्लस 1 NO2 माइनस की बात है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और CO2 कितना निकाला गया था CO2 का 22। अब थर्ड ऑप्शन वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन में क्या है CN माइनस। तो क्या हो जाएगा कार्बन का 6 प्लस नाइट्रोजन का 7 एंड 1 माइनस चार्ज है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 14। अब क्या यहाँ पे दिया गया है CO। तो CO का कितना हो जाएगा कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 तो ये हो जाएगा 14। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला है SO2 CO2। तो SO2 का कितना होगा देखिए सल्फर का 16 प्लस ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 हो जाएगा तो 32 आ जाएगा टोटल। अब CO2 का देखते हैं तो CO2 का 22 होगा। तो अब क्या होगा जो सेम इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर C है, यहाँ पे देखिए CN माइनस NCO, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पीरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन है। ये इम्पीरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मैंने इस पर क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स 10B 90% and 11B 81%. कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोरान के
2 स्टेबल आइसोटोप्स दिए गए हैं। B10 जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 19% एंड B11 जिसका 81% है। तो B का कौन सा एटॉमिक मास हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है? तो पीरियोडिक टेबल में B का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स अपॉन 100। तो वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, इक्वल 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 अपॉन 100। अब क्या होगा, 190 प्लस 181 अपॉन 100। अब क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, जो टोटल सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा 10.81 ग्राम पर मोल। तो जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10.8% होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, while extracting an element from its ore, the ore is ground and leached with dilute KCN solution to form the soluble product potassium argentocyanide. The element is, फर्स्ट ऑप्शन है लेड, सेकेंड ऑप्शन है क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज एंड लास्ट ऑप्शन है सिल्वर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एलिमेंट है जिसकी एक्सट्रैक्शंस चल रही है और वो जो है वो ग्राइंड ओर है। जब उसे डाइल्यूट केसीएन के साथ लीचिंग की गई तो जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट बना वो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड था। तो जो एलिमेंट वो एलिमेंट कौन था वो एलिमेंट कौन था जिसकी वजह से ये बना, तो ये बताना है। सो दिस इज द साइनाइड ऑफ द मेथड। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो है अर्जेंटोसाइनाइड बना है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो प्रोबेबली सिल्वर ही होगा, यहाँ पे सिल्वर दिया गया है तो इसे प्रोबेबली पता चल रहा है कि सिल्वर होगा। तो अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन चेक करें तो देखते हैं, तो जो ग्राइंड ओर होता है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट केसीएन सॉल्यूशन के साथ करने पर क्या होगी, देखते हैं यहाँ पे Ag2S प्लस 4KCN इक्वल कीप्स आउट 2K AgCN का होल ट्वाइस प्लस क्या बनेगा यहाँ पे K2S। अब क्या करेंगे, अब इसकी जिंक के साथ लीचिंग भी होगी तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे KAgCN का होल ट्वाइस प्लस Zn के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा यहाँ पे K2Zn CN4 प्लस क्या यहाँ पे बनाएगा 2Ag, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर हो जाएगा। तो यहाँ सिल्वर प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए यहाँ पे 2Ag यहाँ पे आ गया है। तो जो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए मेटल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला Z2O3, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्स 6 mg ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेटल ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला Z2O3 है। ठीक, ये जो मेटल ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकता है और फ्री मेटल एंड वाटर देगा। तो जो यहाँ पे 0.1596 ग्राम मेटल रिक्वायर्ड है 6 mg ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए, जिससे इसकी हीट रिडक्शन हो सके। तो मेटल का एटॉमिक वेट फाइंड करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 27.9, सेकेंड ऑप्शन है 159.6, थर्ड ऑप्शन है 79.8 एंड लास्ट ऑप्शन है 55.8। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन लिखने पे क्या होगा, Z2O3 एंड हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। Z2O3 प्लस H2 कीप्स आउट Z2Z यहाँ पे हो जाएगा प्लस H2O, यहाँ पे 3H2 आएगा एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 1 मेटल एंड 1 वाटर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मेटल Zn एंड 1 वाटर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, 6 × 10⁻³ ग्राम H2 रिड्यूस होगा इक्वल 159 ग्राम ऑफ Z2O3। तो 1 ग्राम H2 रिड्यूसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.1596 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ Z2O3। तो इसको सॉल्व करने पर जो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 26.6 ऑफ Z2O3। अब क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z2O3 इक्वल 26.6 होगा। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 26.6 होगा। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z कितना हो जाएगा, यहाँ पे Z कितना होगा 26.6 माइनस 8। अब वैलेंसी ऑफ मेटल इन यहाँ पे Z2O3 का कितना यहाँ पे होगा, इसका जो वैलेंसी होगा वो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इक्वल एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी। अब एटॉमिक वेट को इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 18.6 × 3 सॉल्व करेंगे तो 55.8 ग्राम आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 55.8। इफ़ यू गाइज नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।